अगर आप ओवरऑल फैक्टर्स को अगर डिटरमाइन करोगे तो बीजेपी से अच्छा किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है। इवन लास्ट अगर आप काफ़ी गवर्नमेंट्स को भी देखोगे तो इस टाइम भी बीजेपी से अच्छा गवर्नमेंट किसी ने परफॉर्म किया ही नहीं है। ये तो केजरीवाल ने एक छोटा सा घोटाला कर दिया तो इसको ये तो मोहरा बना के बीजेपी इसको कैसे भी हटाना चाह रही है। बाकी ये तो हटना नहीं चाहिए। बाकी बड़ी बड़ी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या घपला कर रहे हैं क्या ये किसी को थोड़ी पता है। कहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि युवा कौन से काम करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे तो जहाँ भी मेरा खुद का भाई है, मेरे घर में है, मेरा खुद का भाई, मेरा छोटा भाई है मुझसे, वो नौकरी लेने जाता है, कहीं नौकरी नहीं है। 10-15 हज़ार में कौन सा घर चल रहा है आज के टाइम में। मोदी सरकार ने 10 साल में 5 ऐसे बेहतरीन काम किए हो जो आपको लगता हो कि ये जनता को देखना चाहिए और इस पर वोट बीजेपी को करना चाहिए। सर काम तो बहुत किए हैं, अभी याद भी इतना नहीं है। पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। और केजरीवाल तो कह ही ये रहा है कि साहब पुलिस मेरे को दे दो, मैं सुधार दूंगा। वो तो मोदी की पुलिस है। फिर जब केजरीवाल आया जब पुलिस क्यों नहीं ले रही थी पैसे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ से बीजेपी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा उम्मीदवार हैं, जबकि जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कुलदीप कुमार उम्मीदवार हैं। जनता दोनों उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचती है, अलग अलग जो पार्टी हैं उनके बारे में क्या सोचती है, यही जानने हम सीधे जनता के पास आए हैं। हमारे साथ तमाम जो लोग यहाँ के मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मदनपुर खादर जो गांव है उसमें हम फिलहाल मौजूद हैं। मदनपुर खादर का ये एक चौक है जिस पुराना बरगद है और बरगद को लेकर यहाँ पर एक आइडेंटिटी है कि बरगद के आसपास जो तमाम जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं। इनसे बात करेंगे। आपका नाम जी? तुषार चौहान। तुषार जी, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, चुनाव में एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, क्या लगता है कि जनता का रुझान किधर हो रहा है? ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि बीजेपी की तरफ ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी प्रोडक्टिव पार्टी है जो हमेशा डेवलपमेंट पे फोकस करती है रादर देन वो जो पुराने टाइम से चला आ रही थी जो राजनीति, उस पर इंडिया ब्लॉक आज भी उसी पे ही है। और वो अपने मेथड्स को जब तक चेंज नहीं करेंगे, इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि भी ऑब्वियस चॉइस बीजेपी ही रहेगी सबके लिए। विपक्षी पार्टी हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह के वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, रोज़गार को लेकर कुछ नहीं किया गया, महंगाई जो है वो बढ़ गई है, लिहाजा जो आम आदमी है वो परेशान है। प्रेजेंट सिचुएशन अगर ग्लोबल इकोनॉमिक्स की देखोगे तो कितनी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिसेशन है, जहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से जो महंगाई जिसकी बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इवन बेसिक एम्यूनिटीज़ भी लोग पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन उस ग्लोबल रिसेशन के टाइम पर भी, इवन ग्लोबल जो भी चैलेंजेस हैं उसके बाद भी इफ़ इंडिया स्टैंडिंग एंड स्टिल बिजनेस परस्यू कर रहा है तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि भाई हमारी गवर्नमेंट मेजर्स, काउंटर मेजर्स ले रही है और उसी की वजह से हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रिवेल कर रहे हैं। रही बात एम्प्लॉयमेंट की या कुछ भी, देखिए इफ़ेक्ट सबको आता है, बट अगर आप ओवरऑल फैक्टर्स को अगर डिटरमाइन करोगे तो बीजेपी से अच्छा किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है। इवन लास्ट अगर आप काफ़ी गवर्नमेंट्स को भी देखोगे तो इस टाइम भी बीजेपी से अच्छा गवर्नमेंट किसी ने परफॉर्म किया ही नहीं है। सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं की नाराज़गी है कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया मगर नौकरियां नहीं दी गई। प्राइवेट सेक्टर को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, मुद्रा लोन दिया गया, मगर जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब नौकरी तो मिली नहीं, बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई। अगर स्टार्टअप स्टार्ट होगा, किसी के पास क्रेडिट लाइन आएगा, क्रेडिट लाइन स्ट्रांग होनी किसी भी कंट्री की बहुत ज़रूरी है। जब स्टार्टअप्स होंगे ऑब्वियसली जॉब्स जनरेट होंगी। अगर आप किसी भी स्टार्टअप का अगर एग्जांपल लेते हो, मामा अर्थ हो गया या फिर कोई भी XYZ हो गया, इवन चाहे बायजूस की आज हालत ठीक नहीं है बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हुई है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट स्टार्टअप से ही होगी। और रही बात कि गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं होती, ऐसी कौन सी कंट्री है जो सिर्फ खुद कंपनीज रन करना पसंद करेगी? कोई भी डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री खुद से कंपनीज रन नहीं करेगी। प्राइवेटाइजेशन होगा, वहीं पे ही कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, उसी से ही प्राइस चेकआउट रहते हैं। अगर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी 1-2 कंपनीज़ की, हाँ ज़रूर वो एक फैक्टर है, बट लेकिन जब तक जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो होना भी चाहिए।
तभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी ही होंगी और एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा अगर नई नई कंपनीज राइज होंगी। तो स्टार्टअप जो ये रहा है, जो प्लान स्टार्ट हुआ था मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स वाला, आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, यूनिकॉर्न बन गई कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, और कितने छोटे लेवल से स्टार्ट करके, कोई गैराज में स्टार्ट कर रहा है, किसी ने अपने घर में ही स्टार्ट किया ग्राउंड फ्लोर पे, कितने चैलेंजेस के साथ, लेकिन आज इंस्पायर्ड है हमारा यूथ कि भाई वो काम करना चाहते हैं। मतलब बहुत ही लथार्जिक मेंटालिटी हो गई थी कांग्रेस के टाइम में, लेकिन बीजेपी में एक नई इंस्पिरेशन क्रिएट हुई है डेवलप और सक्सेस करने के लिए पर्सनल इंडिविजुअल को भी। कंट्री तो ठीक है बट लेकिन पर्सनल इंडिविजुअली भी एक स्पार्क पैदा हुआ है सभी में। मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि साहब इस देश में यदि कोई बढ़ा है तो वो अडानी अंबानी बढ़े हैं आगे, आम आदमी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाया। पब्लिसिटी बीजेपी को खुद अपनी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, विपक्ष काफ़ी है उस चीज़ के लिए। ये अडानी, आप एक बात बताइए, एक बहुत ही मैं सुना मैंने किसी मिनिस्टर से ही था, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एक छोटा सा है, किसी भी एक कंपनी सेटअप होनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़ रुपए। ट्रस्ट में ऑन दिस वन मैं नहीं कर सकता, वो 200 करोड़ रुपए मैं नहीं लगाऊंगा। जिसके पास ऑलरेडी बिग बक्स हैं, जिसके पास पैसा है, ऑब्वियसली वही तो लगाएगा। तो अगर अडानी के पास उस चीज़ का पैसा है, ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है ना, ये इसीलिए हुआ है कि ठीक है अडानी के पास पैसा है, लेकिन ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहोगे कि अडानी ही अकेला डेवलप करे, वो मोनोपोली क्रिएट कर देगा वो। लेकिन आप दूसरी कंपनीज़ को भी चाहते हो कि वो भी आए। क्यों? टीवीएस है, आप टीवीएस मोटर्स का एग्जांपल लो, वो कहाँ पे थी, आज वो बीएमडब्ल्यू के साथ कॉर्पोरेट ये कोलैबोरेशन कर रही है। उसके बाद उसने नॉर्टन को परचेज़ किया है। टाटा कहाँ पे, चलो टाटा तो पहले से एक बड़ा ग्रुप है, और भी कितनी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो निकल के आ रही हैं अभी बहुत ज़्यादा आपके सामने। कितने तो ऐसे साइलेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो फॉर एग्जांपल कोई ईवी स्कूटी है या ईवी कोई 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसके पार्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम भी कभी आपने नहीं सुना होगा, और इवन वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो ये तो कहने की बातें हैं कि भाई एक कोई जा रहा है, ऑब्वियसली अगर एक को जा रहा है तो वो भी एक थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन हर जगह होता ही होता है। मगर कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ उतनी नहीं थी, उससे ज़्यादा उन्होंने बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दे दिया। कुछ ऐसी कंपनी जिनके यहाँ पर ईडी के छापे लगे, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दे दिया। इसको किस तरीके से देखें? अगर कभी भी घर में एक सोफ़ा चेंज करेंगे ना तो 3 दिन तो पैर उसमें भी अटकेगा। तो अगर एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो अगर वो स्ट्रक्चर लीगल है तो परेशानी तो चोरों को ही होगी, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो अगर एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर चलना चाह रहे हैं, लेट इट बी। तो जो शोर मचा रहा है उसको मचाने दीजिए, उसके लिए कर ही कह सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आप? विकास चौहान। चौहान साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि चुनाव चल रहा है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ हर्ष मल्होत्रा, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार, क्या लगता है जनता किसकी तरफ रुझान कर? सर बीजेपी की तरफ ही जाएगी जनता। कारण? मोदी जी, विकास हो रहा है। क्या काम हुए हैं जो आपको लगता हो कि 5 साल में ये बेहतरीन काम हुए हैं? 5 काम में यदि आप बता पाएँ, 10 साल का शासन हो गया। पूछ रहे हैं देश के लिए? नहीं, मैं देश के लिए मोदी सरकार ने 10 साल में 5 ऐसे बेहतरीन काम किए हों जो आपको लगता हो कि ये जनता को देखना चाहिए और इस पर वोट बीजेपी को करना चाहिए। सर काम तो बहुत किए हैं, अब याद भी इतना नहीं है, अब एकदम से आए हैं आपके साथ। 5 ही पूछ रहा हूँ, 10 इतना याद नहीं है अभी। हाँ जी, बाकी मोदी जी को देखते हुए तो वोट बीजेपी को ही जाएगी। मोदी को लेकर? हाँ जी। या उम्मीदवार की भी कुछ अपनी छवि है, या लगता है कि नहीं मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है इसलिए जीते? मोदी जी के नाम है। हाँ जी। उम्मीदवार का खुद का कोई? नहीं। हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है आपका गुड़िया? मेरा नाम शीतल है। शीतल जी, मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि चुनाव चल रहा है, ठीक है, महिलाओं की खास तौर पर भागीदारी रहती है, आधी आबादी है आप लोगों की। क्या सोचते हो कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, कौन सा बेहतर लगता है? जी अभी तो फिलहाल तो कोई भी बेहतर नहीं लग रहा हमें, कि जिस तरीके से इनकी जो राजनीति चल रही है, खासकर महिलाओं को लेकर। बीजेपी वाले कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ बेटियों के साथ गलत हो रहा है वहाँ वो दिखाई नहीं देते। इतनी यूपी में इतने रेप हुए हैं, इतने सारे कांड हुए हैं, जो कहीं भी हमें तो बीजेपी दिखाई नहीं दी। खासकर बीजेपी वहाँ दिखाई देती है, मुद्दे दबाती हुई दिखाई देती है हमें तो। वहाँ जहाँ कोई नीची जाति, वहाँ बस ये आता है कि जातिवाद, धर्मवाद, ये चीज़ें दिखाई दे रही है हमें तो बीजेपी के राज में इस टाइम। तो आपके पास क्योंकि चुनाव वो मौका होता है
जब कोई पसंद नहीं होता तो वोटर वोट डाल के उसको बदल देता है। ठीक है, ऑप्शन के तौर पर आपकी इस सीट पर बात करें तो हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कुलदीप कुमार जो हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार हैं। दो ही ऑप्शन हैं आपके पास, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसको वोट देगी पब्लिक? जी फिलहाल तो अभी हमें जो इनकी राजनीति दिखाई दे रही है, तो हमें तो आम आदमी पार्टी वाले भी जो कह रहे हैं कि ये घोटाले में हैं, इन्होंने बीजेपी वालों ने सबके ऊपर कुछ ना कुछ मुद्दे रखे हुए हैं ताकि लोग अपने आप में थोड़ा कंफ्यूज रहें, क्योंकि बीजेपी तो साफ क्लियर है कि उनके तो कोई भी उम्मीदवार पे किसी पे भी कोई केस नहीं चल रहा है, ना तो कोई उनके कोई जेल में है। बस या तो कांग्रेस वाले जेल में पाएंगे या फिर आम आदमी जेल में है। तो लोगों का तो माइंड सेट कर दिया गया है कि हाँ भाई बीजेपी का वोट दबा देना। तो आपके लिहाज से जो केजरीवाल को अंदर किया गया है उसको किस तरीके से आप देखती हैं कि राजनीति के चलते उनको अंदर कर दिया गया या उन आरोपों में कहीं सच्चाई आपको नज़र आती? जी फिलहाल तो मुझे कहीं सच्चाई नज़र आती नहीं है उनमें कहीं भी। इस चुनाव में क्या केजरीवाल का अंदर जाना आम आदमी पार्टी को फ़ायदा देगा? लोग जुड़ेंगे? ये चुनाव के चलते ही क्यों जेल में गए हैं? पहले भी तो ये ऑप्शन था ना। ये चीज़ें तो पहले से हो रही हैं, शराब घोटाला बाकी सब चीज़ें पहले से चल रही हैं। टाइमिंग को लेकर आप टाइमिंग को लेकर भी तो होना चाहिए। एकदम से ही क्यों ना जेल में डाला गया? एकदम ये सडनली एकदम ये क्यों मुद्दा उठाए कि केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दो? सडनली हुआ है ना ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है कि नहीं, साफ बता दिया जाए वो तो बेकार है। तो अब जनता करेगी क्या? वोटर ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि साहब कंफ्यूज कर रहे हैं वोटर को, इनको अंदर कर दिया, पता नहीं लग पा रहा है, बीजेपी काम नहीं कर रही है, तो वोटर की चॉइस होगी क्या? वोटर की चॉइस तो सर वो तो खैर वोटर के ऊपर पता है कि वो अंदर जाके या तो मोदी जी को वोट दे। क्या है कि मोदी जी जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, एक बार में भाषण दे देते हैं भाइयों बहनों वाला, वो तो इंसान सेट हो जाते हैं कि नहीं मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं हमारे। हालांकि अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कोई बुरे काम कर रहे हैं, बट जो वो एक इंसान का माइंड सेट कर देते हैं ना कि पर काम सिर्फ बोलने में कर रहे हैं, वो दिखाई गई ऐसा कुछ दे नहीं रहा है जो मेन चीज़ है। क्या पढ़ते हैं कि नौकरी करते हैं? मैं LLB की स्टूडेंट हूँ। रोज़गार को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि युवाओं की एक नाराज़गी है कि मोदी रोज़गार नहीं? उसी पॉइंट को मैं कह रही थी कि जो आज के टाइम में ये कह देते हैं कि युवाओं के लिए नौकरी रख दी है हमने महिलाओं के लिए पैसे दे रहे हैं, लखपति बना रहे हैं, महिलाओं को लाख रुपए दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? कौन सी महिलाओं को दिए हैं उन्होंने? तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह की योजना को लागू करें। मोदी जी ने भी कहा है ये बात कि ने तो ये कहा है कि अलग अलग जो लोन की योजनाएं हैं, युवा यदि कोई काम शुरू करना चाहता है तो मुद्रा स्टार्टअप के जरिए। कहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि युवा कौन से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो जहाँ भी मेरा खुद का भाई है, मेरे घर में है, मेरा खुद का भाई, मेरा छोटा भाई है मुझसे, वो नौकरी लेने जाता है, कहीं नौकरी नहीं है। 10-15 हज़ार में कौन सा घर चल रहा है आज के टाइम में? 10-15 हज़ार में किसका घर चल रहा है? बिजली का बिल दे दो, राशन आ जाए घर का, वही उसी में 10-5 हज़ार रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं। 10 हज़ार में किसका घर चल रहा है? तो मुझे ये बताएं कि क्या महंगाई भी इस चुनाव में कोई मुद्दा है? जी बिल्कुल है, महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे घरों में 20 हज़ार भी आ रहे हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं। अगर 5 जनों में हम 40 हज़ार भी कमा रहे हैं तो वो भी कम पड़ रहे हैं। एक कमाने वाला, 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 5 खाने वाले हैं, तो कहाँ से पूरा पड़ रहा है? एक के ऊपर ही खर्चा हो जाता है। आधे घरों की तो यही लड़ाइयाँ रहती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पदम सिंह। पदम जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव चल रहा है अब, ठीक है, क्या लगता है कि पूर्वी दिल्ली का वोटर क्या सोच रहा है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। कह सकते हैं इसके बारे में? हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपका मन क्या कहता है? मैं क्या कह सकता हूँ इसके कौन सा बारे बेहतर है? में? हाँ जी, आपका मन क्या कहता है कि कौन बेहतर है? अब क्या कहूँ भाई मैं। आपको हर्ष मल्होत्रा ठीक लगते हैं? कुलदीप कुमार ठीक? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ ना, कहाँ के हो? मैं तो फरीदाबाद। फरीदाबाद से। वहाँ क्या माहौल चल रहा है? वहाँ महेंद्र प्रताप हैं, एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर हैं। महेंद्र प्रताप। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आबिर भाई। मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है जी, क्या लगता है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ इंडिया गठबंधन, पब्लिक किसको चाह रही?
पब्लिक तो बीजेपी को चाह रही ज़्यादातर। क्या कारण है? अब कारण कुछ नहीं, काम अच्छे होंगे जब ये तो चाह रही होगी। वो क्या अच्छा लगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तो हमें चीज़ का मालूम ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पता तो लगना चाहिए ना कुछ। अच्छा हाँ, वोट तो डालनी है आपको, 25 तारीख को वोट डालेंगे, आपको पता तो होना चाहिए हो क्या रहा है, डालेंगे किसको? अभी तो कोई पता ही नहीं है इस चीज़ का। फिर वोट कैसे डालेंगे? जब वोट आ जाएंगे तो डालेंगे। वोट जब डालेंगे तो क्या चीज़ देखेंगे आप? कामकाज देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी देखेंगे, क्या देखेंगे? कैंडिडेट देखेंगे, जो जीतेगा उसको डालेंगे। 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, एक हर्ष मल्होत्रा है जो बीजेपी से हैं, दूसरा कैंडिडेट कुलदीप कुमार है जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। क्या लगता है दोनों में से कौन बेहतर? अब देखो जी, जीतने के बाद ही पता लगेगा इस चीज़ का। तो जीतने के बाद तो सबको ही पता लग जाएगा, सांसद बनेगा, मगर आपकी वोट से जीतेगा ना साहब, वोट आप डालेंगे जब तो जीतेगा। जो आदमी काम अच्छा करेगा वोट उसी को देंगे। काम तो जब वो सांसद बनेगा तब करेगा, वो कह सकता है। इसमें तो चुनाव में तो वो यही कहेंगे शाम हम बेहतर करेंगे, हम भी यही बात पार्टी देखेंगे, जिस पार्टी की ज़्यादा वोट डालेंगे उसी को डालेंगे, बहुत खड्डे में डालेंगे। आपको क्या पता कि दूसरे की चल जाता है, सब आगे साथ जाएंगे? जी जी हाँ, सब पता लग जाता है। आपको क्या लगता है? केजरीवाल आना चाहिए सर। केजरीवाल आना चाहिए, मतलब केजरीवाल की पार्टी से यहाँ कुलदीप कुमार हैं, तो आप उनका चाहते हैं? जी जी। क्यों? केजरीवाल ने बहुत काम कराया दिल्ली के अंदर, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए भागा है केजरीवाल। अब जेल भी काट रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी काट रहा है, जैन ने भी काटी है। इतना संघर्ष कर रहे हैं तो उसकी सरकार तो आनी चाहिए। कह रहे हैं कि साहब केजरीवाल ने शराब में जो घोटाला किया है इसके कारण वो अंदर चले। ये तो बड़ी बड़ी सरकार करती है, ये तो केजरीवाल ने एक छोटा सा घोटाला कर दिया तो इसको ये तो मोहरा बना के बीजेपी इसको कैसे भी हटाना चाह रही है। बाकी ये तो हटना नहीं चाहिए। बाकी बड़ी बड़ी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पर क्या घपला कर रहे हैं क्या, ये किसी को थोड़ी पता है कि वो तो अपनी सरकार, अपना राष्ट्रपति बैठा के बैठे हुए हैं। तो केजरीवाल ही आना चाहिए हमारी तरफ से। तो आपकी तरफ से केजरीवाल जी। हाँ जी, क्या नाम है साहब आप? चंद्रशेखर तिवारी। ये बताएं साहब, अब चुनाव है, चुनाव में क्या लग रहा है कि ये जनता किस तरफ जा रही है? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया देश में। 10 साल में 5 काम हमें ये बताएं कि ये बेहतर हुए और इनको जनता को देखना चाहिए। सर एक नॉर्मल से देखो, एक पहले एक सिलेंडर के लिए देख लो आप, एक सिलेंडर लेना होता था तो लाइन में पब्लिक जाकर सुबह से खड़ी होती थी। दूसरा, एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए देख लो, एक बैंक अकाउंट जो खुलती है, एक HDFC जिसमें हमारा जीरो अकाउंट खुला हुआ है, गैस कनेक्शन हो गया, मेडिकल की सुविधाएं देखो आजकल आप, ठीक है। सुविधाएं क्योंकि दिल्ली में तो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, सेंटर दिखाते हैं जी, हम तो नोएडा में दिखाते हैं बिल्कुल फ्री। नोएडा में, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि एक बैंक अकाउंट जो है वो आराम से खुलने लगा, हर तरह की सुविधा है सर। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा सिलेंडर को लोग ये कह रहे हैं कि साहब पहले 400 में मिलता था, अब 800 में मिल रहा है। सर पहले देखो ना, 400 में मिलती थी, 400 कदम लगते थे, सुबह 4 बजे से लाके 11 बजे तक खड़े रहो दिन में, ठीक है जी। एक कलेक्शन लेना होता था तो नेताओं के पीछे पीछे घूमना होता था। लेकिन आज आपके अगर पॉकेट में पैसा हो, अगर पैसा नहीं भी है ना, अगर आधार कार्ड है तो आप फ्री स्कीम के तहत भी ले सकते हो, सिलेंडर को मिल सकता है आपको। दूसरी चीज़ एक और है कि आपको एक पैसा भी छोड़ना होता था 500 रुपये पहले, तो मुझे याद है कि मैं जाकर ओखला में 4-4 घंटे लाइन में खड़ा होता था। लेकिन आजकल नेट बैंकिंग इतनी अच्छी चीज़ है कि आप 4 घंटा के आपके मोबाइल में अगर पैसा हो, आप 2 मिनट के अंदर आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके अलावा ट्रेन की सुविधा देख लो एक बार आप, पहले कहीं जाना होता था तो हम रेलवे लाइन के सुबह से जाकर लाइन में खड़े होते थे। आज के डेट में अपने घर से हम अपना टिकट कर लेते हैं, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रेन की अगर पूछताछ भी करनी हो तो जाकर रेलवे स्टेशन में पूछताछ इंक्वायरी में खड़े रहो। आज के आपके मोबाइल में एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कब आना है, कब जाना है हमें। उसके लोग ये कह रहे हैं साहब ये तमाम काम हुए, इनके साथ महंगाई भी हो गई, वो तकलीफ़ दे रही है। सर मैं जब 99 में आया ना तो मेरी सैलरी 1200 रुपये थी, आज मेरी सैलरी 85,000। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ गई, इस पर स्वाभाविक तो जब सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़नी है सर। जब इसी सरता बिहार में हम रहते तो 2000 के रूम थे, आज के सर 2500 रुपये रूम किराया दे रहे हैं, तो महंगाई। हाँ, ये बताएं कि कुछ लोग इस बात से मोदी जी से नाराज़ हैं कि रोज़गार जितना देना था वो दे नहीं पाए। युवा कह रहे हैं कि साहब नौकरी नहीं मिली। सर किसी का रोजगार नहीं, मेरे को, मैं उसकी नौकरी लगवाता हूँ प्राइवेट। कौन कहता है नौकरी नहीं है? काम चोरों के लिए नौकरी नहीं है, काम करने वाले के हर जगह काम है, हर क्षेत्र में काम है। ना काम करने वालों के लिए कहीं भी कभी काम नहीं होगा, ना कभी कर पाएंगे वो। क्या नाम है आप? चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर
कौन सी कंपनी में करते हैं आप? मैं सर प्राइम लेंस में जॉब करता हूँ। हाँ जी, कोई मिलेगा बेरोजगार तो मैं आपका नंबर और नाम बता दूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। काम करने वालों को काम की कमी नहीं है और बेरोजगारों के लिए कहीं काम भी नहीं है सर। हाँ, मोदी। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। सुरेश चंद। सुरेश चंद, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है अब की बार कौन सा बेहतर लग रहा है? अब पता नहीं भैया कौन सा लग रहा है। अब ये तो बीजेपी वाला, एक आम आदमी पार्टी, 2 उम्मीदवार हैं। अब भाई बता नहीं सकते आपका मन क्या कहता है? हैं। आपका मन क्या कहता है? मैं तो बीजेपी में। बीजेपी में? हाँ जी। क्यों? कारण तो बता के जाओ, भागो मत। हैं? बता ही नहीं रहे। नहीं तो आओ इधर, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। मैं ये जानने आया हूँ कि चुनाव चल रहा है, ठीक है, एक तरफ हर्ष मल्होत्रा हैं, दूसरी तरफ कौन? हर्ष मल्होत्रा है बीजेपी के उम्मीदवार आपके यहाँ से, पूर्वी दिल्ली से, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कुलदीप कुमार है। कौन सा बेहतर लग रहा है? अभी तक तो मैं दोनों को ही नहीं जानता। अच्छा, वोट डालते हैं आप? अभी नहीं। वोट तो 25 तारीख को डलेगी, डालते हैं क्या? अभी नहीं डालता। नहीं डालेंगे तो डालनी तो पड़ेगी वोट तो 25 ना डालेंगे अभी तो कुछ तो फिर कैसे तय करेंगे? तय कैसे करेंगे? अभी कुछ नहीं तय करा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, मैं चुनाव को लेकर चर्चा कर रहा था कि अब लोकसभा चुनाव है, लोग जो है वो चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 2 उम्मीदवार, एक बीजेपी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसकी तरफ से कुलदीप कुमार है। क्या लगता है कि जनता किस तरफ रुझान कर? इसका बीजेपी के लिए ही सारा। बीजेपी क्या कारण है सर? काम जो काम कर रहे हैं, जो मोदी काम कर रहा है, मोदी की लहर है ये सारी। मोदी की लहर है आप? क्या ऐसे काम हैं, कोई यदि आप 5 काम बता पाएँ जो आपको लगता हो कि ये बेहतरीन काम मोदी सरकार ने किए हैं, इनको जनता को देखना चाहिए? एक तो ये उज्ज्वला योजना जो, उज्ज्वला योजना, हाँ, एक ये राशन का है, राशन जो फ्री मिल रहा है 5 किलो, जो पब्लिक जो गरीब तबका 80 है। करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन फ्री मिल रहा हाँ, और बाकी वैसे तो ये जो गदर हो रहा है जो हिंदुस्तान में, है। किस चीज़ का गदर? लोग जबरदस्ती प्लॉटों पे कब्जा कर रहे, ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे, उनको क्राइम को रोका इन्होंने। मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? बेहतर हुई है। ठीक है, 3 हो गए। अच्छा, 2 और तो पब्लिक जनसंख्या के हिसाब से भी मोदी सही कर रहा है भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी, सीए के लिए भी। अभी कोई कानून तो आया नहीं है। सीए का तो आया क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ साहब, जनसंख्या को लेकर कोई कानून आगे आ जाएगा, आगे करेंगे, आगे आ जाएगा। आगे आएगा। मैं किए हुए काम में से पूछ रहा हूँ कि 5 काम आपने 3 बताए, 2 रह गए हैं। अच्छा भाई, और तो मेरी अभी निगाह नहीं है। बीजेपी वालों में मैंने देखा है, क्योंकि पूरी दिल्ली में मैं घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बीजेपी वाले ये कह देते हैं साहब काम बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। जब कोई 5 काम पूछते हैं तो वो 5 नहीं बता पाते हैं। ये क्या चक्कर है? ये अब जितने जिसको समझ होती है, हाँ। अगर जितने काम किए होंगे 10 साल में 5 तो काम ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक के टिप्स पर होने चाहिए, जो पब्लिक बता पाए। मतलब 5 काम 5 काम तो ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक को याद रहे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, 370 धारा खत्म कर दी, 370 खत्म कर दी। ये कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता था इसको, हैं? ये काम हो गया, 4 बता दिए आपने। एक और रह गया। एक और बता दीजिए। बड़ा भाई याद नहीं आ रहा, नहीं बताओ भी दूंगा। कर रहा है मोदी काम। अच्छा, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं साहब महंगाई इतनी कर दी है कि आम आदमी पार्टी जो है वो, आम आदमी जो है उसका गुजर बसर हो नहीं रहा है। कांग्रेस के राज में तो इससे ज़्यादा महंगाई थी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के राज में तो इससे ज़्यादा महंगाई थी। कांग्रेस वाले हमारे राज में 400 का सिलेंडर, मोदी जी के राज में 800 का सिलेंडर। तो जैसी महंगाई बढ़ेगी उसी हिसाब से तो होएगा सारे। जब उस टाइम 400 भी ज़्यादा थे, उस टाइम मार्केट के हिसाब से 400 भी ज़्यादा थे, कम कोई नहीं है। अब इसका मतलब महंगाई तो बढ़ी है, ये बात तो आप मान गए? महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई मार्केट के हिसाब से सही है। मार्केट के हिसाब से सही है। विपक्ष तो चीखना चिल्लाना है विपक्ष का, अगर उसकी टांग खेचो जो काम सही कर रहा है। ठीक है, हाँ,
दूसरा बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी सब काम कर रहे हैं अपने, सबको काम मिल रहा है। युवा तो कह रहे हैं नौकरी नहीं दे रहे हैं। नहीं, नौकरी जितनी होगी उतनी देंगे, या तो सबको, सब पूरी पब्लिक, पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक को नौकरी लगा देंगे। कह रहे हैं कि 2 करोड़ का वादा किया था, वो दी नहीं है नौकरी। 2 करोड़ नौकरी देनी थी, वो दी नहीं। सरकार जो रोजगार सबको मिल रहा है, जैसा जो इंडस्ट्री लगवा रहे हैं, लोन दे रही है, वो भी तो अपने खुद नौकरी वजह अपने घर पे अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं। लोन भरेंगे कहाँ से? वो चल तो रहा नहीं है, कुछ स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। सब चल रहा है, सब चल रहा है। जिसको काम करना नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, जो करके खाने लिए और लोन मिल रहा है तो वो सक्सेसफुल है। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है कितनी आएंगी? 400 पार ही होएगा, ये 400 पार होगा। पार होगा। पिछली बार भी ऐसी विपक्ष कर रहा था कि भाई नहीं होगा, नहीं होगा, उससे ज़्यादा बहुमत आया, और अब भी ऐसे ही आएगा। दिल्ली में 7 में से कितनी सीटें आएंगी? 7 के 7 आएंगे, 7 ही आएंगे। पहले भी 7 ही आई थी। इसके पीछे कारण मोदी होंगे या कैंडिडेट भी होगा कोई? देखो, दो मोदी की तो लहर है ही, मोदी के पीछे सारे कैंडिडेट हैं, और फिर कैंडिडेट भी आपके सही करे हैं। ये कैंडिडेट सही है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया, मैं मिला उनसे और मैंने उनको समस्या भी अपनी करी है। यहाँ पुलिस एमसीडी जो भी ईंट लगाते हैं नहर पर, कोई भी एक ईंट लगाता है तो पुलिस को पैसा चाहिए, और इसको एमसीडी फिर एमसीडी आते, फिर एमसीडी को चाहिए। और जो गंगा जल है नहीं नहर पर, अगर बोरिंग, अरे सुन ले मेरे भाई, सुन ले पहले। अगर हैंडपम्प लगाते तो पुलिस को बोरिंग के लिए लाख रुपए चाहिए। मैंने हर्ष मेहता से मिला, मैं अभी मल्होत्रा से, तो मैंने उनके सामने ये समाचार रखा है। कह लगा कि हम आ रहे हैं और हम सुनेंगे इस बात को। अब देखो, ये बताएं कि क्या होता है कि दिल्ली वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव आता है तो उसमें तो देते हैं आम आदमी पार्टी को वोट, लोकसभा का जब चुनाव आता है तो दे देते हैं फिर बीजेपी में वोट। ये फर्क क्यों करते हैं? मतलब विधानसभा का जब चुनाव आता है तो आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हो, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वोट बीजेपी को दे देते हो। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये विधानसभा भी सारी इसी बीजेपी को जाएगी। हाँ, वो क्यों हो रहा था? पहले ये हो रहा था, केजरीवाल ईमानदारी दिखा रहा था, अब उसकी पोल पट्टी सारी खुल गई। अब कितना भ्रष्ट आदमी है ये। कह रहे हैं कि मोदी जी ने एजेंसीज का दुरुपयोग करके अंदर कर दिया। शुरू में केजरीवाल आया था तो पुलिस डरती थी पैसे लेते हुए, और आज पुलिस खुलेआम पैसे ले रही है। पुलिस ले रही है? पुलिस पैसे ले रही है। पुलिस तो सेंटर मोदी के अंडर में है। कौन सी? पहले तो केजरीवाल के उसमें है, केजरीवाल का खौफ था। पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। और केजरीवाल तो कह ही ये रहा है कि साहब पुलिस मेरे को दे दो, मैं सुधार दूंगा। वो तो मोदी की पुलिस है। फिर जब केजरीवाल आया, जब पुलिस क्यों नहीं ले रही थी पैसे? पुलिस जाने साहब, मैंने तो ये बताया कि जो सिस्टम है उसके हिसाब से सेंटर के अंडर में है पुलिस। दिल्ली में फुल फ्लैग स्टेट है नहीं दिल्ली, तो स्टेट के अंडर में आता नहीं मामला। वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गृह मंत्री देखते हैं, और गृह मंत्री तो अमित शाह हैं। अगर इतने सख्त गृह मंत्री के अंडर में भी पुलिस पैसे ले रही है तो ये तो शर्म वाली बात है। और उसमें जो नहर पार है, आर जोन लगा के इन्होंने एक आर जोन फ्लड एरिया घोषित कर रखा है, और जबकि फ्लड एरिया है नहीं। वो जो बंद है, जमुना का बंद है, उससे पर साइड में फ्लड एरिया है। अब इसका बहाना लेकर, वो जोन का बहाना लेके कोई भी एक ईंट लगाता है या कोई कुछ भी करता है, उसी से पैसे यार एमसीडी ले रही है, सारा एमसीडी यार पुलिस ले रही है इसको। और ये खुलेआम हो रहा है, कोई सुनने वाला कोई है नहीं। हमने आवाज़ कई बार उठा ली है कि भाई इसको रोको, पब्लिक का खून आज मैं बना रहा तो आज मेरे से हो रही है, कल ये बनाएंगे तो इनसे होगी। तो ये आगे देखते हैं क्या होता है। हर्ष मल्होत्रा जी क्या करेंगे।